इतना भी कोई चीज होता है। किससे बुलवा रहे हो, किससे बात करा रहे हो, किस पार्टी का? पार्टी में बचा क्या है जी? इस पार्टी में कुछ बच गया है क्या? कार्यकर्ताओं को देखिए क्या हाल बना रखा है। साल भर से कार्यक्रम क्या है क्या, जिसके लिए हम बता रहे हैं लास्ट हमारा 4 जुलाई का प्रोग्राम था, क्या प्रोग्राम उसके बाद किया? देखिए, मैं इन सब चीज़ों पर करने के बाद प्रकाश जी मुझे लगा कि भाई, मैं सोचा कि भाई चलिए बहुत हो गया, अब मैं सीधे सीधे इस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा आपके माध्यम से कर रहा हूँ। चिट्ठी में अभी भेज दी मैं, बिल्कुल। बताइए साहब, रामचंद्र बाबू मैंने बताइए, किसी की सीमा होती है ना जी। आप हमको पूछ सकते थे कि नहीं पूछ सकते? 2 आदमी चिट्ठी भेज दिया, मार कर रहे हैं। कुछ तो पढ़ा करिए, और लागू सब पर होता है जी। तो मैं क्या ऐसे लोगों के साथ रहूंगा? और वैसे भी आप जरा देख लीजिए, ये तो बिल्कुल डूबता हुआ जहाज है। मैं तो अपने सब वर्करों से कहूंगा कि जहां काम होना है वहां चलो, अपने साथ रहो मजबूती से। क्या करोगे इन लोगों का झोला ढो करके? यहाँ तो जितने सब झोला, पहले जितना लोगों को देख लीजिए चुनाव में खिलाफ काम किया, सब लोग महिमा मंडित हो रहे। जो चुनाव लड़ा, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बन के घूमा, वो सब महिमा मंडित हो रहा। और हमको बता रहा कूट संपत्ति, हमारा संपत्ति मैं बता ही दिया, हमारा संपत्ति तो वही बता दे कहीं पर संपत्ति। आरसीपी सिंह जी हो गया 2019 में श्रीमान जी लोकसभा का चुनाव हुआ, 40 में एनडीए 39 जीता। अरे हम लोग कहाँ है? उसमें कौन था जी संगठन का प्रभारी? उसमें संगठन का प्रभारी कौन था? तो उसमें तो सब बढ़िया, और उसके बाद सब गड़बड़। आप जरा सोचिए, जो इलेक्शन हुआ है कोरोना के बाद ही चुनाव हुआ है, कोई तो टच में ही नहीं था कहीं। तो अरे हम तो देखिए, इन लोग के टाइम में बता दें, इन लोगों के टाइम में जिला अध्यक्ष नहीं बनता था, समझे ना? अब तो कम से कम जिला अध्यक्ष रहा, प्रखंड अध्यक्ष रहा, पंचायत अध्यक्ष रहा, बूथ अध्यक्ष। इन लोग कहता था कि 30% सही है, तो बूथ तक पहुंच तो गया था जी। संगठन से इन लोगों को मतलब है। इन लोगों का संगठन है पटना गणेश परिक्रमा। इनके यहाँ कार्तिकेय जी नहीं रहते, कार्तिकेय जी को टहलना पड़ता बाहर। आखिर क्या हुआ रामचंद्र बाबू? ये सच में वाकई बहुत इमोशनल बात है। ये नीति अपने बहुत संवेदना वाली बात है। मैं अपने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, जिसके भी परिवार के सदस्य हैं, कोई बता दे कि कभी कोई विपत्ति में रहा, किसी से ऊपर से लेकर जितने नेता हैं, मैंने सबको मदद की है जी। अरे हमसे चिड़ है ना, तो हमारे तक ना निपटो, बच्चियों घसीट रहे हो। बताइए साहब, वो अच्छा बताइए, उनको अधिकार नहीं है क्या? उनको अधिकार नहीं है? उस देश के नागरिक नहीं है क्या? और हमारा तो बताओगे ना कि हमने कहा पैसा ट्रांसफर किया। देखिए ना, आपको तो दिखता ही नहीं। आप हमको भेज रहे हो, बताओ ना उसमें कि मेरे नाम की कोई प्रॉपर्टी है। उसमें आपकी पत्नी गिरिजा सिंह का नाम जो है, स्पेलिंग मिस्टेक। अच्छा सुनिए, एफिडेविट के बाद, अच्छा सुनिए, एफिडेविट की बात बोला, इलेक्शन कमीशन वाला। हाँ, बड़ा बढ़िया है। ये लोग कुछ भगवान ने अकल दिया होगा तब ना। आपको मैंने क्या कहा कि 2010 से हमारी बेटियां रिटर्न फाइल करती हैं। ये लोगों ने, जब हमने उसमें क्या होता है डिपेंडेंट, तो हमने अपना पत्नी का दिया है, उसमें है ही नहीं, हम हमारे पास पत्नी के नाम पर डिपेंडेंट, दोनों उनका जो है इंडिपेंडेंट सोर्स है, और दोनों रिटर्न फाइल करती है। हमारे पर डिपेंडेंट ही नहीं है। अब बताइए, अब ये लोग तो अपना जितना सबका परिवार है, सबका लोग का दे हिसाब किताब, वो तो अब हमारे पर डिपेंडेंट ही नहीं है ना, वो तो खुद इंडिपेंडेंट है। लेकिन एक आरोप लगा कि आपकी पत्नी का नाम जो गिरिजा सिंह है, उसको स्पेलिंग मिस्टेक। अच्छा बताइए, हमको क्या मतलब? हम उसमें रहते हैं, कौन कहाँ क्या लिखा, क्या हमको बताए ना आपको कि कहीं हम गए हों बता दे, कहीं हम रहे हों बता दे। हमने तो बताया ना आपको। अब देखिए समस्या क्या है, आप जैसे यहीं पर बैठे हुए, तालाब है ना ये, हाँ, आप बता देते हैं इसमें 4 लोगों का जमीन है, एक हमारा, 3 हमारे गोतिया का। हमने सब एक्सचेंज किया तो क्या होगा? रजिस्ट्री होगा। ये सामने बगीचा किसके नाम से है वो? और वो कुछ छिपा रखी है क्या? अच्छा, आप लोग अब क्या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बना रखे हो पार्टी में? और पहला चीज होता है कि अगर आपके उसमें आया तो पूछना चाहिए था हमको। आज इधर नोटिस भी बजाय क्या लिखा है? पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखने में शर्म लग रहा है। लेकिन जिन्होंने भेजा नोटिस वो तो आप ही ने बनाया था। अरे चलिए, नहीं, लोग बड़े महान लोग हैं, बहुत महान लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ। और ये बात बता देता हूँ, आज भी मैं बोल रहा हूँ, देखिए दम है ना, बता दे
हमारा तो सब कागज है ना, निकाल देना सब जगह से। लेकिन ये बताइए कि अगर हमारी बेटी जमीन खरीदती है, उसका हिसाब उसके पास है, रिटर्न फाइल करती है, रोक लगा हुआ है क्या? अरे यहाँ तो करोड़ों का सब प्रॉपर्टी सब खरीदे हुए शहर में, एक फ्लैट का जितना कीमत नहीं होगा बताइए ना यहाँ जी। यहाँ 900 रुपये 1000 रुपये कट्ठा सब जमीन था। ये सब यहाँ चूंकि गाँव में रहती, हमारी पत्नी तो यहीं रहती है, यहीं खेती कराती है वो। खेती से भी आपको आमदनी? अरे हमको थोड़े हमारा नाम तो है ही नहीं। हम तो बता दिए आपको कि हमारा तो स्वरा खुला हुआ है, हमारा तो जो भी हुआ जो हमारा सर्विस से था, जो हमको पेंशन मिला है और वो जो हमको तनख्वाह मिली है, हमने तो किया ही नहीं, कभी खरीदा ही नहीं है। जिनका है जाकर पता करें ना अपना। हम क्या करेंगे मकान लेकर के जी? हम तो यही। अच्छा बताइए, कौन आपको केंद्रीय मंत्री मिलेगा जो दिल्ली से आने के बाद अपने गाँव में रहता है? बता दें जरा। अब देखिए इस पर भी अब भाई दिल्ली से रहा गांव पर पहुंचा दियो। अब जब मैंने सीमा होती है ना, अस्तर होता है किसी चीज का, मानवीय संवेदना भी कोई चीज होता है। किससे बुलवा रहे हो, किससे बात करा रहे हो, किस किस पार्टी का? पार्टी में बचा क्या है जी? इस पार्टी में कुछ बच गया है क्या? कार्यकर्ताओं को देखिए क्या हाल बना रखा है। साल भर से कार्यक्रम किया है क्या? जिसके लिए हम बता रहे हैं लास्ट हमारा 4 जुलाई का प्रोग्राम था, क्या प्रोग्राम उसके बाद किया? देखिए मैं इन सब चीज़ों पर करने के बाद प्रकाश जी मुझे लगा कि भाई, मैं सोचा कि भाई चलिए बहुत हो गया, अब मैं सीधे सीधे इस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा आपके माध्यम से कर रहा हूँ। चिट्ठी में अभी भेज दी मैं। बिल्कुल बताइए साहब, रामचंद्र बाबू मैंने बताइए, किसी की सीमा होती है ना जी। आप हमको पूछ सकते थे कि नहीं पूछ सकते? 2 आदमी चिट्ठी भेज दिया, मार कर रहे हैं। कुछ तो पढ़ा करिए, और लागू सब पर होता है जी। तो मैं क्या ऐसे लोगों के साथ रहूँगा? और वैसे भी आप जरा देख लीजिए, ये तो बिल्कुल डूबता हुआ जहाज है। मैं तो अपने सब वर्करों से कहूँगा कि जहाँ काम होना है वहाँ चलो, अपने साथ रहो मजबूती से। क्या करोगे इन लोगों का झोला ढो करके? यहाँ तो जितने सब झोला, पहले जितना लोगों को देख लीजिए, चुनाव में खिलाफ काम किया, सब लोग महिमा मंडित हो रहे। जो चुनाव लड़ा, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बन के घूमा, वो सब महिमा मंडित हो रहा। और हमको बता रहा है कूट संपत्ति, हमारा संपत्ति तो मैं बता ही दिया, हमारा संपत्ति तो ये बता दे कहीं पर संपत्ति। आरसीपी सिंह जी, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। अरे तो उनके रहते क्या चीज होता है जी? तो सबके नारेबाजी होती है, इन्हीं का नारेबाजी होती है कि प्रधानमंत्री कैसा हो तो फलना जैसा हो। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का लगा कि भाई मुख्यमंत्री कैसा हो तो फलना जैसा हो। इनका एक थोड़ा नया वाला जो बना हुआ है, कौन चीज का अध्यक्ष जो आज तक कमेटी नहीं बनी, वो कहता है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कैसा हो। अरे वर्कर है, आप बोलता क्या मुख्यमंत्री कैसा हो? वो तो नहीं कह रहा कि मुख्यमंत्री घोटा के बना दीजिए वो तो बोल रहा है मुख्यमंत्री कैसा हो। अरे भाई, वो कहता है कि जो आप आसपास में रहते हैं वो जेडीयू का है, हो ही नहीं सकता है। अच्छा सुनिए, जे उनके आसपास जो लोग हैं कौन पार्टी का है? ये तो मैं बता रहा हूं आपको। जितने इनके आपस में बैठते हैं सबको देख लीजिए कितने बार रिटर्न है जी। इनको छोड़ करके सब तो पार्टी छोड़ के चला आया है। एक का नाम बता दीजिए अब हमको। आप आखिरी थे? मैं तो इसी पार्टी में था जी। आखिर पूछ रहा हूँ कि आप आखिरी थे जो उनके साथ में थे, नहीं, जो कभी हटे नहीं थे। देखिए सवाल ये उठता है कि भाई हम तो अपने उसके हिसाब से थे। देखिए हमारा सोच था कि हम लोग पार्टी को ओन करते हैं, मैं सब वर्करों को बोलता था। लेकिन यहाँ दिन भर अगर जालसाजी साजिश इसी में लगल है, देखिए ये कोई मतलब नहीं। और अस्तर होता है जी, क्या अस्तर बना रखा है? आप किसके साथ जाएंगे? बीजेपी के साथ? हम अपने अभी तो बताया ना, अभी तो साथी से बात करेंगे, उसके बाद अपने पास ऑप्शन सब खुला हुआ है। नीतीश कुमार क्या प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? 7 जन्म में नहीं बनेंगे, 7 जन्म में बोल रहा हूँ, ये जन्म तो छोड़ दीजिए। आपने सुना रामचंद्र राव को, बेहद ठीक है सर। ठीक है और इधर लगाइएगा, बहुत दूर हो जाएगा, दूर हो जाएगा।